आज का हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि शायद आपने कभी ध्यान दिया या नहीं दिया। कई बार होता क्या है कि हमें रिपीटेटिव नंबर्स दिखाई देते हैं, जैसे 3333, 7777। मेरे चैनल का नाम भी 7777 है, क्योंकि मुझे 7777 बहुत दिखाई देता है। बहुत मीन्स बहुत, हर बार मुझे यही दिखाई देता है 7777। और मुझे अच्छा भी लगता है। और एक बार हुआ क्या मेरे साथ कि ऐसे इंस्टाग्राम पे रील का ऑप्शन रहता है ना, तो उसमें आया था कि आपका लकी नंबर कौन सा है। तो उसमें भी मेरा 777 आया था लकी नंबर। और बाद में मुझे 77 दिखाई भी देने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इंट्यूशंस आने लगे कि 7 ही मेरा नंबर है, तो मैंने इसे अडॉप्ट किया। ठीक है। और बहुत सारे रीज़न होते हैं, लॉजिक होते हैं, जो आपको बाद में पता चलेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि ये नंबर आपको क्यों दिखाई देते हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या होता है। अगर आपको अभी तक नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे हैं, और अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। ठीक है, आज वीडियो इसी को लेकर मैं बनाई हूँ। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि यूनिवर्सल लॉ है, उसमें कोई रिलीजियस वो नहीं है, बट क्योंकि वो यूनिवर्स का लॉ है इसलिए वो सब पे अप्लीकेबल है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो ये नहीं देखता है कि ये इस रिलीजन को बिलोंग कर रहा है तो इस पर मुझे वर्क नहीं करना, ये इस पर कर रहा है तो मुझे नहीं करना। ठीक है। तो जो हमारा लॉ रहता है, यूनिवर्सल लॉज होते हैं, वो सब पे इक्वल इफेक्ट डालते हैं और इक्वली वर्क करते हैं सबके लिए। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें या ना करें, लेकिन वो तो अपना काम कर रहा है। अभी आप कहें कि मैं ग्रेविटी नहीं मानती या मानता हूँ, लेकिन ग्रेविटी अपना काम करना बंद नहीं करती है। ठीक है। अगर नहीं यकीन आता तो एक बड़ा सा पत्थर ऊपर को उछाल दीजिए और वहीं पे खड़े रहिएगा, फिर देखिए। ठीक है, कि वो पत्थर ऊपर आसमान में चला जाएगा कि वापस आपके सर पे आके लगेगा। ठीक है, तो समझ में पड़ जाएगा कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करता है। आप मानो या ना मानो, सेम उसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है, आप मानो या ना मानो। क्योंकि आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन आप मानने लग जाएंगे। इन्फॉर्मेशन से ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारी ज़िंदगियां बदलती हैं जब हमारे पास कोई नॉलेज होती है। तो अभी तक आपको ये एंजल नंबर, इनको एंजल नंबर भी बोलते हैं, ये एंजल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या देते हैं तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है। मेरा एक स्टार्टिंग से ही समझो कि मेरी ये आदत थी कि मैं हमेशा जो गाड़ियों के नंबर प्लेट्स होते हैं ना, उन्हें बहुत ऑब्जर्व किया करती थी। स्टार्टिंग से था, और मुझे वो सिर्फ क्रेज़ रहता था सिर्फ ये देखने का कि ये गाड़ी कौन से स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट की है। तो मुझे जिस जिस स्टेट में मैं रही हूँ उस स्टेट के कम से कम 7-8 डिस्ट्रिक्ट के वो नंबर, आरटीओ नंबर जो रहता है गाड़ी का, वो मुझे याद होता था। तो मैं नंबर देख के पहचान जाती थी कि इस डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी रहेगा। वो शुरू से मेरी आदत थी, लेकिन मेरी आदत में वो आगे के नंबर देखना शामिल नहीं था। तब मैं आगे की जो 4 डिजिट होती हैं वो नहीं देखती थी। ठीक है। पहले स्टेट का नाम, फिर डिस्ट्रिक्ट का कोड, आरटीओ कोड, देन कुछ भी एबीसी का जो भी उनका सीक्वेंस चालू होता है वो एबीसी कुछ 2 लेटर रहता है, उसके बाद 4 डिजिट आती। ऐसे ही नंबर प्लेट रहता है ना गाड़ी का। तो मेरी आदत सिर्फ वहाँ तक ही देखना था जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट आरटीओ, डिस्ट्रिक्ट का आरटीओ का कोड रहता है, बस उतना ही देखती थी, उसके बाद नहीं देखती थी। तो ये मेरा बचपन से ही था, जब से मैंने गाड़ियाँ देखना चालू की तभी से ये था कि मैं बहुत देखती थी, क्रेज़ रहता था देखने का। उसके बाद अभी जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चालू किया, उसके बाद क्या हुआ, अचानक मुझे ये रिपीटेटिव नंबर दिखने लग गए। ठीक है। उससे पहले मेरे को ये मैं कभी ध्यान भी नहीं देती थी, क्योंकि रिपीटेटिव नंबर तो पहले भी रहते थे, नंबर प्लेट पहले भी यूज़ होती थी, वीआईपी नंबर लोग पहले भी लेते थे, और गाड़ियाँ पहले भी चलती थी, ट्रैफिक उतना ही होता था और उतना ही हम उस ट्रैफिक से निकलते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान दिया नहीं। अभी जब मैंने ये सारी प्रोसेस स्टार्ट की और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट किया साथ में, तो मुझे अभी ये रिपीटेटिव नंबर बहुत दिखने लग गए। ठीक है। उसमें डबल डिजिट को तो मैं ध्यान भी नहीं देती, डबल डिजिट तो बहुत होते हैं, पर ट्रिपल एंड जो 4 बार नंबर हो, जैसे 7777, 4444, 3333, ये बहुत रेयर नंबर होते हैं। जो 4 डिजिट को वेरी वीआईपी नंबर जो लोग
हैं जिनको पता है, जो उन्होंने कभी वीआईपी नंबर लिया होगा तो कितने महंगे नंबर होते हैं ये वीआईपी नंबर इशू कराना। तो आप देखना बहुत रेयर होते हैं जो कि चारों डिजिट एक ही नंबर से हो, जैसे 7777 होगा, 4444 होगा। तो ये बहुत रेयर रहते हैं, मोस्टली वीआईपी गाड़ियों पे रहते हैं, या पॉलिटिशियंस का रहता है, या फिर बहुत ही जो लोग इस प्रोसेस को जानते हैं और मानते हैं उन पे रहता है। ठीक है, आपने कभी नोटिस किया होगा कि एक ट्रैक्टर आता था स्वराज करके, उसका जो मॉडल नंबर हुआ करता था वो था 555। ठीक है, तब शायद किसी ने इतना ध्यान दिया ही नहीं होगा कि ये 555 ही क्यों इन्होंने नंबर लिया है। तो उस वक्त उनको पता था कि ये इनका लकी नंबर या एंजल नंबर है। जो भी वो फैमिली रही, जिन्होंने भी वो स्वराज का जो भी ऑनर था, उसके लिए वो 5 नंबर लकी था, तो उसने उस नंबर से उस मॉडल को निकाल दिया। ठीक है, वो सब चीज़ें अब क्लिक होती हैं कि हाँ 555 तो वहाँ पे हम लोग बचपन से देखते थे और कभी सोचा ही नहीं उस बारे में। आप लोगों ने भी बहुत देखा होगा। अभी वो ट्रैक्टर आता है नहीं आता मुझे पता नहीं है, बट पहले बहुत आता था वो ट्रैक्टर, हर में रहता था, रेड या ब्लू कलर के रहते थे वो ट्रैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आपने और कहीं आपने देखा, कभी टीवी देखा हो तो वहाँ पे ऐसे डिजिट दिखने चालू हो जाएंगे आपको। हाँ, मोबाइल पे भी सब आप टाइम देख रहे हैं। होता क्या है, कभी दोपहर के 1:30 बजते हैं, मतलब कि 1:33 होते हैं, तो हमारा क्या 24 वाला रहता है ना, तो 13:33 दिखाता है, तो वहाँ पर 333 दिखता है। कभी कभी मुझे फिर वो 2:45 का जब रहता है 2:44 1444 वो दिखेगा, या नंबर प्लेट्स दिखेगी, या बैनर्स दिखेगा। कभी कभी मैं कोई सामान लेती हूँ तो एग्जैक्टली मेरा वो बिल उतने का आता है, जैसे 444 का आ गया, 777 का आ गया, एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट आएगा। तो क्या ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं, या आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों होता है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब किसी भी पाथ पे चलते हैं, स्पिरिचुअल हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक स्पिरिचुअल है, यूनिवर्सल लॉ है तो स्पिरिचुअल है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे जो बेस्ट पार्ट मुझे अभी तक का लगता है, आप इससे किसी को नेगेटिविटी दे नहीं सकते, और इससे किसी की नेगेटिविटी आपके ऊपर आती भी नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहें कि मैं किसी का बुरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करूं, तो वह कभी नहीं करेगा, उल्टा आपका ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बहुत पसंद है कि इसमें इतना ये पॉजिटिव है, इतना अच्छा है, जैसे कि किसी भी रिलीजन का को फॉलो करना हो। आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव कर नहीं सकते। तो ये यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, मैं बहुत आपने वर्ड मेरे मुझसे सुना यूनिवर्स कुछ नहीं है जिसको आप अपना भगवान मानते हैं। आपके लिए आपका यूनिवर्स आपके शिव जी हो सकते हैं, कृष्णा हो सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहब को मानते गुरु नानक देव जी हो सकते हैं, अल्लाह हो सकते हैं। तो यूनिवर्स जो मैं वर्ड यूज़ करती हूँ वो हायर सेल्फ के लिए, उस ताकत के लिए जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। आप सभी धर्मों में ये चीज़ तो सब में एक कॉमन चीज़ है, जो सब मानते हैं कि कोई एक पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, इस यूनिवर्स को चलाती है। और वो ताकत क्या है? वो ताकत है हायर सेल्फ, जिसको हम किसी भी नाम से जान जाते हैं। तो वो लोग खुद तो आएंगे नहीं आपके पास आपसे बात करने। आपने देखा होगा कि हिंदू रिचुअल्स में, हिंदू रिलीजन में भी माना जाता है कि हर देवी देवता के गण, वो लोग गण यूज़ करते हैं कि गण होते हैं। ठीक है, वो लोग उनके सेवक जैसे बोल सकते हो आपकी सेवक होते हैं, वो उनका काम करने के लिए आते हैं। सेम ऐसे हम जैसे क्रिश्चियनिटी में उनको फेरीज के नाम से जानते, एंजल्स के नाम से जानते हैं। और भी हमारा ऐसे रहता है कि स्वर्गदूत रहते हैं जो आते हैं, सारे रिलीजन्स में इसको फॉलो किया ही जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता रहती है। तो ये एक्चुअली जो स्वर्गदूत होती थी हमारे साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? वो लोग बोल नहीं सकते क्योंकि वो फिज़िकल नॉन फिज़िकल है, वो लोग फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं, तो वो लोग बोलेंगे नहीं हमसे, डायरेक्ट आके हमारे सामने खड़े नहीं होने वाले। तो वो लोग अपने संकेत भेजते हैं। संकेतों में रिपीटेटिव नंबर हो सकता है, फेदर्स हो सकते हैं, एंड बटरफ्लाइज हो सकती हैं। अगर आपको डिफरेंट टाइप की बहुत अच्छी बटरफ्लाइज दिखने चालू हो जाएं, या बहुत यूनिक से फीदर आपको मिलने लग जाएं, रेगुलर वाले नहीं जैसे कि रोज़ इधर उधर पड़े रहते हैं, कुछ यूनिक फीदर जो बहुत ही प्यारा हो,
बहुत ही यूनिक हो, तो समझ जाइएगा कि कोई एंजल है जो आपके आपके आसपास रहता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गाइड करता है। ठीक है, ये हो गया एंजल्स का। और ये रिपीटेटिव नंबर्स भी वही उन्हीं का ही रहता है। हर नंबर का अपना एक मतलब रहता है, मीनिंग होता है कि ये नंबर दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है, हमें यूनिवर्स क्या संकेत देना चाह रहा है। वो किसी एक अलग वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें मुझे बताना है कि क्यों दिखाई देते हैं। जब हम किसी प्रोसेस में चलते हैं तो हमें यूनिवर्स हमें संकेत देता है कि आप जिस प्रोसेस पे हो तो ये राइट है कि रॉन्ग है, आपका लाइफ पर्पस, आप जिस लाइफ पर्पस पे राइट है कि रॉन्ग है, उसके लिए वो सारी सिंबल्स हमें दिखाई देते हैं। और जब आप किसी भी मंत्रा का जाप कर रहे हो या किसी सिद्धि में बैठे हो, तो आप यकीन मानिएगा आपको आवाज़ तक सुनाई देगी। अगर आप डीप मेडिटेशन में भी जाते हो, मेडिटेट भी करते हो, तो भी आपको आवाज़ें आपके कान के पास सुनाई देंगी। ठीक है, दूसरा आपको बहुत अच्छी सेंट का स्मेल आना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा आपके कान के पास से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, या आप कहीं से निकले बहुत अच्छी सी परफ्यूम का स्मेल आया और गया। ठीक है, ऐसा जब लग जाए, और वो परफ्यूम यूनिक होना चाहिए, जो आप रेगुलर यूज़ करते हो वो नहीं, वो एकदम यूनिक और बहुत ही अलग परफ्यूम रहती है। मैंने फ़ील किया है वो परफ्यूम का स्मेल, क्योंकि मैं भी बहुत डिफरेंट टाइप के परफ्यूम यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं परफ्यूम, डिफरेंट टाइप के परफ्यूम्स को यूज़ करना। तो वो जो स्मेल होती है उसकी स्मेल बहुत यूनिक होती है। वो मैं ढूंढती हूँ तो बाद में मुझे शॉप में वैसे स्मेल नहीं मिलता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि यूनिक स्मेल मीन से यूनिक किसी कोई एंजल रहा होगा जो कि कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए आया। ठीक है, तो आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं मेरे बच्चों को लेकर स्कूल से आ रही थी तो मुझे बहुत अच्छी स्मेल आई, और मैं टू व्हीलर पे थी। और उसके बाद में हुआ क्या कि उसके सड़क के दूसरी ओर मस्जिद था, और उस दिन फ्राइडे था, नमाज चालू थी और बारिश का टाइम था। वैसे बारिश में परफ्यूम का स्मेल आना इजी चीज़ नहीं होती है। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया कि ये परफ्यूम का स्मेल नहीं है, अगरबत्ती का स्मेल है, और यहाँ पे मस्जिद है, शायद हम लोगों ने वहाँ पे जलाई होगी और उसका स्मेल मुझे यहाँ तक आ रहा है। मैंने सिर्फ इतना ही सोचा था। उसी वक्त पता नहीं क्या होता है, मेरा पूरा बैलेंस जाता है और मेरा जो टू व्हीलर है वो वैसे साइड को बैंड हो जाता है। हम लोग मैं और मेरे बच्चों को चोट तो नहीं आती है, कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ, बट वो एक इंडिकेशन था कि कोई आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है और आप अपने दरवाज़ा बंद कर रहे हो। वो मेरे लिए इंडिकेशन था कि उस वक्त कोई दूर है जो आपसे मिलना चाहता है, कोई एंजल है जो आपसे बात करना चाहता है, और मैं इसलिए अपना डोर बंद कर रही हूँ कि ये स्मेल वहाँ से आ रही है। क्योंकि मैं अपना लॉजिकल दिमाग उसमें लगा रही थी। आपको कभी भी लॉजिकल दिमाग लगाइएगा मत, कभी ऐसा आपको फील हो तो। ठीक है, और उसमें देखिए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, क्योंकि पूरा हाईवे था जहाँ पे ये बात है। हाईवे पे आपको पता है बारिश में गाड़ियाँ भी रहती हैं और कितना डेंजरस रहता है टू व्हीलर बारिश में चलाना। उसके बावजूद मेरा बाइक पूरा टर्न होता है, और हम लोग गिरते नहीं हैं ज़मीन पे, लेकिन हम लोगों को कुछ भी चाहते तो वो हम लोग गिरते, और पीछे से हमारे कार आ रही होती है वो हमारे ऊपर से जा सकती थी, लेकिन हमें कुछ हार्म नहीं हुआ उसमें। तो वो एक सिर्फ इतना सा इंडिकेशन था मेरे लिए, मेरी लाइफ का, कि आपको कोई जो एंजल है जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो आप अपने दरवाजे बंद करके क्यों बैठे हुए हो। ठीक है, होता है कभी आपके साथ, कभी कुछ भी हो रहा, तो हमेशा धन्यवाद कर देना, धन्यवाद एंजल फॉर कमिंग माई लाइफ, या एंजल धन्यवाद मेरे साथ कांटेक्ट करने के लिए, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसा कुछ अच्छे वर्ड्स बोलिए, उनको थैंक यू बोलिए, तो वो फिर आप खुश होकर आपके पास ज़रूर आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई स्मेल का मैंने बता दिया, बहुत अच्छी स्मेल आती है, और ऐसी जगह ऐसे टाइम पे आएगी जहाँ पे आप सोचोगे भी नहीं कि स्मेल कहाँ से आई होगी। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आपके कान के पास आवाज़ें सुनाई दे देंगी, और उन आवाज़ें जब सुनाई देती हैं तो थोड़ा सा उसमें अलर्ट होना कि कुछ नेगेटिव, जैसे ये पॉजिटिव एनर्जी है और वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी अपना काम करती है। वो नेगेटिव एनर्जी की नहीं होनी चाहिए, वो पॉजिटिव की होनी चाहिए। उसके लिए आपको मेडिटेशन करोगे तभी प्रैक्टिस में पता पड़ पाएगा कि ये आपका नेगेटिव एनर्जी है कि पॉजिटिव एनर्जी है। एक इसमें भी मैं मेरा खुद का एक इंसिडेंट बताती हूँ। एक दिन मुझे सुबह उठना था और मेरे को रात को बहुत लेट हो रहा था सोने को,
और मैं इसी अपने प्रोसेस में जो मेरे रहते हैं रिचुअल्स उसमें बहुत बिजी थी, वो सब कर रही थी कंप्लीट। और अगले दिन मुझे सुबह जल्दी उठना ही था, क्योंकि अगले दिन का जो मेरा मॉर्निंग रिचुअल था वो भी बहुत कंपलसरी था मुझे फॉलो करना। तो मेरे को क्या हो गया कि मैंने अलार्म लगाया और मैंने बंद किया और मैं वापस सो गई। उसके बाद इतनी तेज़ मेरे कान में आवाज़ आती है मेरा नाम लेके, इतना स्पष्ट नाम लिया जाता है। मैं उठ के बैठ जाती हूँ और मैं देख रही तो घड़ी पे 7 बज चुके हैं। अभी 7 बजे मतलब अभी है तो सर्दी का टाइम, लेकिन मेरे लिए लेट है क्योंकि मेरे को मेरे रिचुअल्स को टाइम देना है। अपनी जो भी मेरा मेडिटेशन है, जो भी प्रोसेस है, उसमें मुझे टाइम देना ही देना है। तब मैं समझ में पड़ गया मेरे को कि ये मेरे एंजल्स हैं जो मुझे उठा रहे हैं। क्योंकि बचपन में जब पहले थे तो सिर्फ माँ ही उठाया करती थी आवाज़ देके, सुबह नहीं उठेगी तो वो आवाज़ देती थी और उठाती थी। अभी तक कोई आवाज़ देके ऐसे नहीं उठाता कि आप उठ जाओ, हमें खुद ही सबसे पहले उठना पड़ता है शादी के बाद। जो हाउसवाइफ है उनको पता ही होगा कि शादी के बाद सबसे पहला काम यही है कि अपने आप उठना पड़ता है, शादी से पहले माँ उठाती है। ठीक है, तो जब वो मेरे कान में आवाज़ आ गई तो मैं समझ गई कि आवाज़। और एक बात और देखिएगा, उस वक्त आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसी वक्त आपका इंट्यूशंस, अगर आप मेडिटेशन करते हो आपका ऑरा स्ट्रांग है, मीन्स प्योर है, आप एक अच्छी भावना रखते हैं, तो आपको इंट्यूशन उसी वक्त आएगा कि पॉजिटिव एनर्जी का आवाज़ है कि नेगेटिव का है। ठीक है, तो उसी वक्त मुझे समझ में आ गया कि हाँ, आज के दिन मुझे ये काम करना था सुबह, वो मेरा छूट जाएगा अगर मैं और सो गई। तो मैं उसी वक्त उठ जाती हूँ। ऐसे आपकी आवाज़ें आपके कान में भी आती हैं, वो आप आवाज़ों के थ्रू भी आपको वो पूरा फुल कम्युनिकेशन आपसे नहीं करेंगी। आपको थोड़ा सा आवाज़ सुनाई दे सकती है, या फिर आप से कैसे भी कुछ इंडिकेशन आपको दे सकते हैं, या किसी थर्ड पर्सन के मुंह से वो चीज़ें निकलवा देंगे जो आपको वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है। और इतना हो गया, मैंने कितना कितना कुछ बता दिया है आपको। बताना सिर्फ एंजल नंबर्स का था और ये यहाँ तक आ गया है। तो आई थिंक बहुत लंबा वीडियो हो गया है, बाकी मैंने मेरी स्टोरी में चली गई हूँ, सॉरी फॉर दैट। ये मेरा एंजल नंबर्स जब हमसे संपर्क करना चाहते हैं, रिपीटेटिव नंबर अगर आपको दिख रहे हैं तो उनको ध्यान से देखिए, उनको डिकोड करने का कोशिश कीजिए। और एक नंबर कम से कम 3 बार दिखना चाहिए एक ही दिन में, तो उसको माना जाता है। ऐसा नहीं कि एक नंबर 2 बार 1 बार दिख गया, उसका कोई मायने नहीं है। ऐसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं और बहुत सारे नंबर दिखते हैं। गाड़ियों के नंबर हो सकते हैं, टीवी में कुछ ऐसा हो सकता है, जब आप किसी को पैसा दे रहे हो एग्जैक्ट अमाउंट उतना आ सकता है। आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल पर वो टाइम आ सकता है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं, इनको आप देखिएगा। बाकी मैं किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी इन नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं। ओके, धन्यवाद मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।